मैं नीरज कुमार भारत दिशा छात्र संगठन की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथ ही मैं इस मंच से फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष और उसके जाबाज जनता को यहां से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। मैं इस मंच से मोदी सरकार की घोर निंदा करता हूं, जिसके हाथ आज गाजा में मर रहे मासूम बच्चों के खून से सने हैं। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। आज मोदी सरकार जायदवादियों के साथ मिलकर यहां से गाजा के मासूम बच्चों को मारने के लिए बम और ड्रोन भेज रही है। यह निहायत ही शर्मनाक है। स्टॉप द टाइम। लेकिन हम इस मोदी सरकार से दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज नॉट अलाउड। You can resume. साथियों, हम इस मोदी सरकार से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जिसने अपने ही देश में अल्पसंख्यक समुदायों को, खासकर मुस्लिम समुदायों को लगातार दंगों की राजनीति में झोंका है। लगातार अपने ही देश के नागरिकों को सीए, एनआरसी जैसे काले कानूनों और अभी हाल में वक्फ कानून के जरिए दोयम दर्जे के नागरिक के स्तर पर ला खड़ा किया है। हम इस सारी कोशिशों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। साथियों, इसी फांसीवादी मोदी सरकार इसी मोदी सरकार का यह छात्र संगठन एबीवीपी आज यहाँ पे कुलक रहा है। इसके पर्चों में इसके पर्चों में यह लिखा है कि यह वो संगठन है जो 1996 में जीएसटी की लड़ाई लड़ा था। पर मैं आपको बता दूं कि यह जीएसटी अगर आज जेएनयू में नहीं है तो इसका जिम्मेदार इसी के आतंकवादी है। यह वो संगठन है जिसका नाम आए दिन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में पाया जाता है। दोस्तों, इन्हीं के मंत्री आपको सारे रेपिस्टों के रेडियो में दिखाई देंगे और उनको साथ माला पहनाकर उनकी फोटो लेंगे। दोस्तों, ये छात्र नहीं है, ये इस संघीय एडमिनिस्ट्रेशन के बाउंसर हैं, जिनको यहाँ पे लाया गया है हम छात्रों को डराने और धमकाने के लिए, ताकि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई इस कैंपस में ना लड़ सके। और इस मंच से हम बता देना चाहते हैं कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आज हमें पता है कि लेटेस्ट उदाहरण है हमारे बीच, कैसे इसी को हैकल किया गया, उन पे जानलेवा हमला किया इन संघी लंपट बुद्धों ने। साथियों, ये तो हुई इन संघी लंपटों की बात, पर इसी फांसीवाद का ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। फांसीवाद का चेहरा दिखाकर 8 साल पहले इस जेएनयू कैंपस में लेफ्ट यूनिटी की बात हुई थी। मैं उस लेफ्ट यूनिट से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई तुम्हारी लेफ्ट यूनिटी आज? क्या आज फांसीवाद का खतरा कम हो गया है? क्या आज संघियों से तुम्हें डर नहीं लगता? क्या आज तुम्हें लगता है कि तुमने इससे विजय पा लिया है? क्यों आज तुम एक साथ नहीं हो? ये जो यूनाइटेड होने का जो ढोंग तुम पीट रहे हो, इसे यह आज छात्रों के सामने बेनकाब है। कुछ सीटों के लिए ये ऐसा कुछ सीटों के लिए ये संगठन ऐसा सफाई बंदरबाज की राजनीति करने में लगे रहते हैं। यहाँ खड़े होके अभी यही ऐसा लगातार
मारी झांपी के इंसिडेंट की याद दिला रहा था बापसा के उम्मीदवार को। मैं ये बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले यही ऐसा एसएफआई के साथ मिलकर इस लेफ्ट यूनिटी का हिस्सा था, तब क्या उसे मारी झांपी का की याद नहीं आई? साथियों, ये वही ऐसा है जिसने अपने ही कॉमरेड चंदू की विरासत को नीलाम करने का काम किया है। इन्होंने अपने ही कॉमरेड चंदू के Speakers, you are requested to refrain from the use of personal standards. साथियों, आज हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आज एसएफआई जैसे संगठन, एसएफआई पीएसए जैसे संगठन भी बापसा के साथ मिलकर अलायंस में है। मैं बताना चाहता हूं, एसएफआई पीएसए की लाल और नीले को मिलाने की आदत तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इन अस्मितावादी बापसा संगठन की। ये वही संगठन है जो जब से पैदा हुआ इस जेएनयू कैंपस में, तब से इसने भाई को गालियां देते हुए अपनी राजनीति की शुरुआत की है और लगातार माई झांपी इंसिडेंट को या तापसी मलिक हो उसकी याद दिलाता रहा इस कैंपस को। पर आज वह इन सारे वस्तुओं को खुद ही भूल चुका है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। हमें तो इस छात्र संगठन को अस्मितावादी के इस प्राग्मेटिज्म और अपोर्चुनिज्म में जरा भी आश्चर्य नहीं। पर आप छात्रों को जिन्हें इनसे उम्मीद है उन्हें देख लेना चाहिए कि एक अस्मितावादी संगठन किस हद तक गुजर सकता है। आज जिसने लाल का दामन थामा है, कल अगर ये भगवा का दामन थाम ले तो तनिक भी आश्चर्य मत कीजिएगा। साथियों, अब मैं बात करता हूँ, आज कैंपस में जो भी मसले हैं उस पर काम करने के लिए एक मजबूत क्रांतिकारी छात्र संगठन को आने की जरूरत है, जिसके निर्णय मदर पार्टी के ऑफिस में मैन्युफैक्चर होकर ना आए, बल्कि छात्र समुदाय के संघर्ष से अपने संघर्ष से निकले। और जिला छात्र संगठन एक ऐसा ही संगठन है। साथियों, दमन का दौर चाहे कितना भी कठिन हो, रात कितनी भी गहरी हो, आजादी और क्रांति का परचम लहराता है और जिला छात्र संगठन उसी क्रांति का परचम लहराने आया है। Candidate, wind up your speech. Your time is over. Candidate, wind up your speech. Your time is over. I request Kunal Rai.